नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो पर। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुना होगा, गए भी होंगे जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। जनरली हमने देवी देवताओं भगवानों की मूर्तियों वाले मंदिर में ही दर्शन किए होंगे। लेकिन क्या आपने किसी राक्षसी के मंदिर के बारे में सुना है? ये सुन के आपको ज़रूर आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो भगवानों का ना होकर राक्षसी का मंदिर है। तो आज हम इसी बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि ये मंदिर कहाँ पर है और इस मंदिर से जुड़े हुए क्या रहस्य हैं। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है ये है हिडिंबा माता का मंदिर। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हिडिंबा माता का मंदिर ये एक राक्षसी का मंदिर कैसे है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल जो हिडिंबा माता थी वो गदाधारी भीम जो महाभारत काल के थे उनकी पत्नी थी, और जो घटोत्कच थी उनकी माँ थी। तो वो पहले राक्षसी ही हुआ करती थी, लेकिन जब उन्होंने गदाधारी भीम से शादी कर ली थी तो विवाह के पश्चात वो मानवी बन गई थी। और तभी से जो है हिमाचल प्रदेश के जो मनाली के लोग हैं वो माँ हिडिंबा की पूजा करते हुए आए हैं उनके मंदिर में। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में स्थित है और ये काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो जो लोग सैलानी लोग यहाँ पर मनाली घूमने आते हैं वो ज़रूर हिडिंबा माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर से जुड़ा हुआ जो रहस्य है और जो कहानी प्रचलित है वो ये कि कहा जाता है कि जो हिडिंबा माता थी उन्होंने प्रण लिया था कि जो भी उनका भाई राक्षस था जिसका नाम था हिडिंब, उसका पूरे मनाली और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन सब पर उसका राज हुआ करता था। तो उसने जो हिडिंबा माता थी उन्होंने ये प्रण लिया था कि जो भी मेरे भाई को युद्ध में हराएगा मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। तो जब वनवास के दौरान जब पांडव लोग मनाली वाले क्षेत्र में आए तो गदाधारी भीम से हिडिंबा के भाई हिडिंब का युद्ध हुआ और उस युद्ध में हिडिंब मारा गया। तब जो प्रण लिया था हिडिंबा माता ने, उन्होंने उस प्रण के अनुसार जो सबसे शक्तिशाली पांडव था यानी कि गदाधारी भीम थे उनके साथ विवाह कर लिया। और घटोत्कच का भी जो जिक्र है वो महाभारत में आप सभी को सुनने को मिलता होगा, तो वो उन्हीं का पुत्र था घटोत्कच। तो कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये पगोडा शैलियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए इसका जो दृश्य है और जो मंदिर की दीवारों पर नक्काशी की गई है वो बहुत ही अच्छी मतलब मनोरम दृश्य वाली लगती है। और इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में बहुत पुराने समय में लगभग इसको 1553 ईस्वी में जो यहाँ के कुल्लू के राजा हुआ करते थे उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और तब से लेकर कुछ समय पहले तक यहाँ पर ये प्रथा चली हुई आ रही थी कि अपनी मनोकामना पूरी होने पर या जो भी भक्तजन इस मंदिर में दर्शन करने आते थे वो जानवरों की बलि देते थे। लेकिन अभी कुछ सालों से ये जो प्रथा है ये बिल्कुल बंद कर दी गई है, लेकिन आज भी दीवारों पर जो मंदिर की दीवारें हैं वहाँ पर जानवरों के सींग आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसे राक्षसी का मंदिर यानी हिडिंबा माता का मंदिर भी कहा जाता है। इससे जुड़ी हुई एक विशेषता और ये है कि इस मंदिर में जो है माता की मूर्ति नहीं है, माता की चरण पादुका के ही दर्शन किए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा दोस्तों इस मंदिर के बारे में जानकर, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और भी कोई आप अनोखे और रहस्यमय मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वो टॉपिक ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि जिसका भी टॉपिक हमें अच्छा लगेगा हम उसे अपनी तरफ से उपहार भेंट में देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।